500 की सिलेंडर आती थी, अब 1200 का हो गया। क्यों? आपकी सैलरी पहले 6000 थी, आज सैलरी 20,000 है। क्यों? ने तो फिर बंटवारा किया है ना कांग्रेस ने। देश की कंडीशन थी, आपको लगता है कि ये भारत जैसा देश बन जाना चाहिए था? 70 सालों में जिन्होंने मेहनत की, 15 सालों में उन्होंने मलाई खा ली। कि आठ भी फेल हमारा भविष्य चलाएंगे? अच्छा, मोहब्बत से काम नहीं चलता ना। आदमी के जो डाइजेशन सिस्टम है, प्रैक्टिकल जो काम वर्क करते हैं, जो 8 साल में मोदी जी ने करके दिखा दिया, फैसिलिटी पब्लिक को जो प्रोवाइड करा रहे हैं, वो 70 साल में कांग्रेस क्या सो रही थी? 2024 में चुनाव होंगे ना, वो भी बीजेपी आएगी अब की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खाली नाम बदल दिए और अपने देश को बेच दिया। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को बेच दिया, हिंदुस्तान को नहीं बेचा। बिल्कुल आपको गलतफहमी है। तो पद यात्रा कर रहा, पद यात्रा तो तुम भी कर लोगे तो तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे क्या? लाल चौक पे तिरंगा फहरा दिया। आपको पता है कि लाल चौक पे सबसे पहले तिरंगा किसने फहराया? भाजपा ने फहराया। किसकी हिम्मत हुई? भाजपा की। कौन? मोदी गया वहाँ पे, झंडा फहराया ना उसने। तो अगर बीजेपी ना कर, सपोर्ट है मिलिट्री वहाँ पे शासन नहीं दिया होता ना, तो इसका बाप भी नहीं फहरा सकता था। अरे कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। वो खिचड़ी पब्लिक इकट्ठी कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। आएगा ही मोदी। सिंपल बात है, पूर्ण बहुमत की सरकार रहेगी और मोदी बनेगा पीएम। 2029 में बनेंगे योगी पीएम। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, ये देखना चाहता है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए। वो डिजर्व कैंडिडेट है राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी डिजर्व कैंडिडेट है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने खाली नाम बदल दिए और अपने देश को बेच दिया। देश को बेच दिया? बिल्कुल। कहाँ, किसके हाथों में? प्राइवेट किया इसको, रेलवे को प्राइवेट किया, फौज को खत्म कर दिया, फौज में स्कीम ले आए। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। सर्टिफिकेट मांगते, सर्टिफिकेट है आपके पास? बेच दिया तो दिखाने। नहीं, वो तो बेचने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को बेच दिया, हिंदुस्तान को नहीं बेचा। बिल्कुल आपको गलतफहमी है। अरे से पहले अपने सोच तो लो, बोल क्या रहे हो आप कहाँ खड़े हो? पाकिस्तान के हालात देख रहे हो? न्यूज में क्या देख रहे हो आप? तो बेच दिया। क्या बेच दिया? बेचना किसको होता है? आप बिके हुए हो, आप गुलाम हो किसी के। पाकिस्तान में देखो गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं। ये चेंज क्या कर? और कितना चेंज चाहिए? और कितना चेंज चाहिए? राहुल तो उल्लू का पट्टा, उसको तो एक पैसे के धेले की अक्कल नहीं है। कहते पद यात्रा कर रहा, पद यात्रा तो तुम भी कर लोगे तो तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे क्या? तो चैन है, चैन है ना, चैन है। क्या चैन नहीं है बताओ? राहुल गांधी ने लाल चौक पे तिरंगा फहरा दिया। आपको पता है कि लाल चौक पे सबसे पहले तिरंगा किसने फहराया? भाजपा ने फहराया। किसकी हिम्मत हुई? भाजपा की। कौन? मोदी गया वहाँ पे। क्यों? मोदी में हिम्मत थी, तो मोदी वहाँ पे अगर तिरंगा फहराया, झंडा फहराया ना उसने। तो अगर बीजेपी ना कर, सपोर्ट है मिलिट्री वहाँ पे शासन नहीं दिया होता ना, तो इसका बाप भी नहीं फहरा सकता था। और जबकि उसने दिलेरी से फहराया तो बीजेपी ने फहराया। इसने तो क्या, कोई भी जाकर झंडा फहरा देगा? वहाँ तो है ही शासन है। गांधी बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले में हिम्मत नहीं है, डरते हैं वो यहाँ पे आने से। वहाँ पर वो तो उनके जब शासन काल था तभी पहुंच के उन्होंने झंडा फहरा दिया था। अब तो उनका राज है। अब तो उनका राज है, वो तो कभी फहरा सकते, कहीं भी फहरा सकते। अब तो उनका इतना हिम्मत है कि पाकिस्तान में भी झंडा फहरा सकते हैं। और आज पाकिस्तान वाला कोई झंडा फहरा सकते हैं यहाँ पे? हिम्मत है। आज हम चांदनी चौक में खड़े हैं। पाकिस्तान में फहरा सकते हैं, अफगानिस्तान में फहरा सकते हैं। प्राइवेट किया सर, जैसे रेलवे को प्राइवेट किया, फौज में स्कीम ले आए सर। जैसे बच्चे फौज में जाना चाहते थे, गरीब के बच्चे। अरे गरीब क्या, तेरे आपको पता है उसकी फौज की डिटेल है, किस लेके लेके आए हैं? जिसको जॉब नहीं मिलती तो उसको जॉब मिली है, और उसको इतना पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिलेगा। और जो वो बेवकूफ नहीं है, सुनिए सर, वो बेवकूफ नहीं जो वहाँ जा रहे हैं फौज में भर्ती होने के लिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? 2 साल डिले हो गया सर। वो तो कई कारण से हुए हैं वाले। सर मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ। जम्मू कश्मीर से? मुझे मालूम है। हाँ, मैं आर्मी में, जम्मू कश्मीर से ही है। अच्छा, मैं आर्मी में काम कर रहा हूँ। जुबान से पकड़ लेंगे कौन से कहाँ किस राष्ट्र का रहने वाले? आर्मी में काम कर रहा हूँ मैं, आर्मी का बंदा हूँ। ये बताओ। मुझे नहीं लगता आर्मी के हो आप। मेरे को तो आर्मी के कोई चौकीदार भी नहीं लगते आप आर्मी की बात कर रहे हो यार। आर्मी मैन, हिंदुस्तान का आर्मी मैन कभी भी देश के खिलाफ बोल ही नहीं सकता। चेंज है ना, इससे बड़ा चेंज क्या चाहिए आपको? आज वर्ल्ड में हिंदुस्तान को पूजा जाता है। हिंदुस्तान के जो लोकल आदमियों की ना आज इज्जत है। अच्छा, पाके अभी यूक्रेन में क्या हुआ था, उसका झंडा लेके सब अपने बसों में जाकर हिंदुस्तान के बसे निकले थे। पाकिस्तान को सबको किसी को छोड़ा नहीं गया था। ये मोदी की बदौलत ही हुआ है, समझ गए आप? ये नहीं कि किसी और के बदौलत हुआ। अगर ये राहुल गांधी या कांग्रेस होती ना, आज हमारे सारे व्यक्तियों मरे पड़े होते। एक भी बंदा यहाँ कैसे भाई, उनको सपोर्ट ही नहीं किसी की। अगले ने अपना पावर बनाई है मोदी ने। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने तो सब बैंकों में पैसा इकट्ठा किया और आज भी कर रहे हैं। जब गड्ढे में डाल दिया मोदी जी ने, बर्बाद कर दिया देश को। वो बेवकूफ है जो बोलते हैं, उनको अक्ल ही ना पता दुनिया का भी हो रहा क्या नहीं हो रहा है। आप महंगाई कह रहे हो, आप कह रहे हो हिंदुस्तान में महंगाई। एक सेकंड, आप कह रहे हो हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ गई। आप पाकिस्तान में महंगाई देखो सर। आपके यहाँ पेट्रोल क्या रेट है? हिंदुस्तान में पेट्रोल रेट क्या है? 100 रुपये से ऊपर चला गया। 100 रुपये। दिल्ली में क्या रेट है मालूम नहीं? मालूम 100 के अंदर है, ठीक है।
सिलेंडर 1200 रुपए पहुंच गया। सर पाकिस्तान में क्या रेट है? आप अपने नियरेस्ट कंट्री को देखो, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इनको देखो क्या है, 262 रुपए लीटर। हमें पाकिस्तान से लेना क्या है? हम बात सुनिए, यार जब तुम देश को कंपेयर, मेरी बात सुनो, जब आप लोग को कंपेयर करना चाइना के साथ। नहीं, मेरी बात सुन, चाइना से भी कंपेयर करेंगे, पहले इनके साथ तो कंपेयर कर लो। पहले आप पाकिस्तान से करते थे। सर चाइना के आपने देखिए, आपने चाइना ग्रोथ देखिए आपने। रेट की बात हो रही है यार, पाकिस्तान के रेट की बात हो रही है, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल सबकी बात हो रही है, सर ठीक है ना? सर जीडीपी देखो ना, एक सेकंड, आप चाइना की बात करो, चाइना की जीडीपी देखो आप। आसमान को छू रही है, दिखाई दे रहा है ना आपको। पेट्रोल महंगा, सरसों का तेल महंगा, ठीक है, आम जो जनता है काम करने वाली वो परेशान। अब एक बात और सुन लो मेरी, आप 1800 ना, 1818 के अंदर जो आपको भी शायद इस बात का ध्यान होगा कि पब्लिक ने सिर्फ बताऊं क्या करा था। 2023 की बात करो। 2023 सुना मेरी बात, 2023 की बात कर रहा हूँ। मेरी बात तो सुन लो, मैंने पढ़ा तो है, सुन तो रहो पहले मेरी बात सुनो। का मुद्दा है, किताब लिखी किसने थी? हिटलर जो ना, हिटलर सुनो तो मेरी बात तो मेरी आई सब बताओ। अरे जो काबुल से आया था, जिसको हिंदुस्तान की पता नहीं, उसने इतिहास लिखा, वही इतिहास तुमने पढ़ा। मेरी बात क्या किया उसने, क्या किया? 1818 आपका पूरा पुरखे भी नहीं। मैंने 1818 से लेके बहस कर रहे हैं। बहस नहीं कर, हकीकत बता रहे हो। महंगाई, इनका मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। आज की बात करो ना यार, आज की बात। मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी। 1818 में कहाँ पहुंच रहे हो? 18 से लेके 36 तक हिटलर के सारे कानून को ना आप जैसों ने हाँ में हाँ भर रही थी, और देश को भुगतना पड़ गया था। वो हाल अब चल रहा है। हाँ, हिटलरी वाले काम हो रहे हैं, हिटलरी काम है उसके सारे। हिटलर होता ना, सारे हिटलर वाले काम कर रहे हैं। भाई मेरी बात सुना कर, आप लोग कर रहे हो यार, आप भाई हाल नहीं दिखाई दे रहा। वो हिटलर होता ना, वाली बात ही नहीं थी। महंगाई देखो ना, महंगाई मैं कह रहा, अगर हिटलर होता ना, सबके बंदूकें कमांड मार चुका होता वो। अच्छा समझ गए? सर मोदी हिटलर है। अंकल जी कह रहे हैं पुरानी बात छोड़ो, नई बात बताओ। नहीं बात बताओ। नई बात बता दो। 500 की सिलेंडर आती थी, अब 1200 का हो गया, क्यों? पहले तो सुनो, इसका जवाब है। पहले सैलरी सुनो, आपकी सैलरी पहले 6000 थी, आज सैलरी 20000 है, क्यों? 6000 लो ना, 20000 सैलरी है आज की, और पहले सैलरी 6000 रुपए, आज की सैलरी 20000 रुपए। सुनो, पहले मैं 10 कमाता था, पहले 5500 थी, आज 14900। एक हेल्पर की आपको दिखाई तो लड़के काम करने क्या लग रहा है राहुल गांधी, एक मिनट, क्या लग रहा है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा खत्म कर चुके हैं, कितना असर पड़ रहा है उसका? कुछ नहीं असर सर है। कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है, वो खिचड़ी पब्लिक इकट्ठी कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। आएगा ही मोदी, चाहे 3 साल और रहेंगे, उसके बाद में मोदी आएंगे, उसके बाद भी वो 3 साल रहेंगे, सरकार बीजेपी की ही रहेगी। बिल्कुल। क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा जो खत्म हो चुका है उसका असर देश में पड़ेगा? 24 से प्रधानमंत्री बन पाएंगे राहुल गांधी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बनेंगे। बेशक 3 साल के लिए बनेंगे मोदी ही, बेशक 3 साल के लिए बने, बट मोदी ही बनेंगे फिर भी। हाँ, पूरा हो जाएगा। छोड़ो, देखिए 2024 के इलेक्शन में बीजेपी में सिंपल बात है, पूर्ण बहुमत की सरकार रहेगी, और मोदी बनेगा पीएम, 2029 में बनेंगे योगी पीएम। राहुल गांधी 0 बेटे सन्नाटा, और डाउन लेवल पे हो, हमेशा डाउन पे जाएंगे। राहुल और वो कुछ गांधी, नहीं बनेंगे। कांग्रेस पार्टी को भी अच्छा मौका मिला था, भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छा मौका मिला, अब मिलना चाहिए आम आदमी पार्टी को, ये बात केजरीवाल को मिलना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक दुबे। दीपक दुबे जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम कन्नौज के हैं, वैसे दिल्ली में रह रहे हैं 50। मतलब उत्तर प्रदेश से हैं। कहाँ ये बताइए सर कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा आज समाप्त हो चुका है, जम्मू कश्मीर में उसकी समाप्ति हो गई, समाप्ति की घोषणा हो गई, क्या लग रहा है इसका कितना क्या परिणाम आने वाला है राहुल गांधी को? देखो, दिल्ली में हम रहते हैं, तो दिल्ली में तो हमें कोई ऐसा परिणाम उनका नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दिल्ली की जो स्थिति है, कांग्रेस का कहीं नहीं है सीट वीट का। कोई उनका इधर, जब से शीला दीक्षित जी गई हैं, उनका प्रभुत्व रहा है, उसके बाद में कांग्रेस का एकदम खत्म हो गया। केजरीवाल जी ने उनको खत्म कर दिया। देखिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या लग रहा है, क्या होगा कांग्रेस? कोई ऐसा पिकअप पॉइंट तो उनके मनोहर पब्लिक के लिए कोई चीज़ें पॉजिटिव नहीं लग रही। पॉजिटिव नहीं रही है। हाँ। जो मोहब्बत बांट रहे थे उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा? बोले थे मोहब्बत बांटने निकला हूं मैं। तो मोहब्बत मिल जाएगी उनको थोड़ी बहुत। अच्छा मोहब्बत से मोहब्बत ही तो मिलती है। अच्छा हाँ। लेकिन उसके कारण से तो ये रहता है ना जी, कि मोहब्बत से काम नहीं चलता ना। आदमी के जो डाइजेशन सिस्टम है, प्रैक्टिकल जो काम वर्क करते हैं, 70 साल में जो मोदी जी ने, जो 8 साल में मोदी जी ने करके दिखा दिया, फैसिलिटी पब्लिक को जो प्रोवाइड करा रहे हैं, वो 70 साल में कांग्रेस क्या सो रही थी? अच्छा तो इसलिए पब्लिक को उसके कांग्रेस के प्रति रुझान ही एकदम
जीरो हो गया मेरी नज़र। जीरो हो गया है। लेकिन राहुल गांधी आज ना लाल किले से झंडा फहराया उन्होंने, झंडा फहरा के बोल रहे हैं, लाल चौक से लाल चौक से झंडा फहराया उन्होंने, और झंडा फहरा के बोल रहे हैं कि बीजेपी वालों में हिम्मत नहीं, आप झंडा फहरा देवे या फिर इतना चल ले, डरती है बीजेपी। कांग्रेस ने तो जी कभी नहीं फहराया था, आज फहरा दिया मोदी जी की कृपा से। अच्छा, मोदी जी की कृपा से? हाँ। वो कैसे? देखो जी कांग्रेस कभी जब से गुलाम नबी आज़ाद रहे, जब तक वो तिरंगा, उसके बाद में तो नज़र नहीं आया। अच्छा। और उसको जाते थे तो गोली मारते थे लोग आतंकवादी। तो आजकल जब 370 हट गई, उस कारण से हमें तो ये स्थिति पॉजिटिव नज़र आ रही है उधर। अच्छा, इसी वजह से वो तिरंगा फहरा पा रहे हैं वहाँ पर। हाँ, इसी वजह से तिरंगा फहरा पा रहे हैं। लेकिन 30 साल पहले मोदी जी वहाँ पे गए हुए थे तिरंगा फहराने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, ये भी हमने देखा है, उनका जो यूट्यूब में कार्यक्रम में देखा है कि उन्होंने, मोदी जी ने जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव है हाँ, मोदी जी का काम। मोदी जी का काम सबको अच्छा लग रहा है। अच्छा। और मोदी जी ही अभी दिल्ली में भी सांसद के तौर पर सभी चुन के आने वाले हैं बीजेपी के। 24 में? हाँ, 24 में। तो राहुल गांधी को कुछ असर दिख रहा है उनका प्रधानमंत्री बनने का? मैं तो अपनी मेरा उम्र उनका उम्र बराबर सही होगा। युवा है वो? हाँ, युवा हम भी हैं, हम कौन सा कमजोर मान रहे हैं अपने को। ने तो फिर बंटवारा किया है ना कांग्रेस ने, और किसने करा है ये भी आप जानिए। जो इंसान वो क्रांति के बाद जब ब्रिटिश सरकार हमारे छोड़ के चली गई, जब हमने भगाया उन्हें, तो उसके बाद जो क्रांति, जो देश की कंडीशन थी, आपको लगता है कि ये भारत जैसा देश बन जाना चाहिए था? क्योंकि ये तो प्रांतों में बटा हुआ था। 70 सालों में जिन्होंने मेहनत की, 15 सालों में उन्होंने मलाई खा ली। अच्छा। 15 सालों में मलाई खा ली, अब 15 साल में खाने के बाद कहते हैं कि भैया नहीं, हम तो यही हैं, 70 सालों में हमने ये कर दिया। सालों में जो कांग्रेस सरकार की और मोदी जी मलाई खा रहे हैं उसमें। बिल्कुल खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं बताओ? कैसे खा रहे हैं? सारी चीजें तो वही लूट। जैसे कि? बात बताओ, जैसे कि मैं मानता हूँ, चलो अभी क्या कर रहे हैं, ये देश का नाम, मतलब जगहों का ना नाम बदल रहे हैं, जरूरी है? आपको क्या लग रहा है, जरूरी नहीं है? मेरे हिसाब से इन्हें जो जरूरी होना चाहिए ना, सबसे पहले किसी भी पॉलिटिशियन उस पे कि कोई भी इलेक्शन लड़ने से पहले ना, जैसे कि आजकल हमें कर्मचारी के लिए भी, अगर हम स्लीपर्स भी बनते हैं ना, अगर झाड़ू पोछे वाले भी बनते हैं, तो हमें एग्जाम देना पड़ता है। क्या आपको नहीं लगता इनके लिए भी होना चाहिए कि 8वीं फेल हमारा भविष्य चलाएंगे? अच्छा। 8वीं 9वीं फेल हमारा भविष्य चलाएंगे, आपको लगता है? मोदी जो चला रहे हैं चाय वाले हैं, चाय वाले हैं तभी तो चला रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है? 15 गाय वाले भी हैं, वो भी चला रहे हैं। गाय वाले हम मना नहीं कर रहे, चला रहे हैं। तभी देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर देश, और लोकतांत्रिक देश ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी भावनाएं व्यक्त करने कि नाम नहीं बदलना चाहिए। नहीं, अगर मुगल, मैं ये नहीं कह रहा नाम नहीं बदलना चाहिए, जरूरी है, जरूरी है। अच्छा, अगर आप ये बताओ, ठीक है, मेरी बात सुनिए आप। देखो, अगर एक अगर सेकंड, अगर एक मुगल आके आप पे कब्जा करके उसका नाम बदल दिया, कुछ मुगलिया नाम रख दिया उन्होंने, देखो, अगर उसको नाम को मैं बदल आपकी के बात समझ गया। अपना जो सांस्कृतिक नाम रहा है उसको रखने में क्या दिक्कत है? देखो, मेरे को उससे कोई आपत्ति नहीं है, चाहे आप कुछ भी रखो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें खाली है अपने देश से तरक्की से, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान अपना ही बच्चा है, वो हमसे ही निकला है, बाप हम ही तभी हो गए हैं। अच्छा, ये बताओ, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा आज खत्म हो चुका है जम्मू कश्मीर में, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, क्या अच्छा निर्णय निकलेगा? देखो, निर्णय मेरा कुछ नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ, राहुल गांधी एक एजुकेटेड पर्सन है, और एजुकेटेड, और केजरीवाल भी एजुकेटेड पर्सन है, बीजेपी मुझे नहीं लगती कहीं से भी एजुकेटेड पर्सन, तो मैं इस हिसाब से नहीं चाहता कि बीजेपी सत्ता में आए।